नमस्कार बहनों। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पोषण ट्रैकर की जो फेस कैप्चर और फारस में दिक्कत हो रही थी, तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो यदि मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो ये अपना पोषण ट्रैकर का डेली ट्रैकिंग ओपन कर लीजिए। फेस कैप्चर और एफआरएस में बहुत दिक्कत थी, तो एफआरएस अब आपको नहीं करना है। किन बच्चों का नहीं करना है, किन बच्चों का करना है, तो चलिए जानते हैं। तो ये अपना टीएचआर का सेक्शन ओपन कर लेते हैं। बेनिफिशरी ये 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को हम ओपन कर लेते हैं, और या गर्भवती धात्री हैं जो भी हैं, सब में वही प्रोसेस है। तो चलिए ओपन हो जाए तो फिर अपन देखते हैं। एफआरएस में बहुत समस्या थी, तो एक बार एफआरएस हो गया है तो अब आपको दूसरी बार एफआरएस नहीं करना है। ये देखिए, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये बच्चा जैसे मेरा एक है, तो अपने को डिस्ट्रीब्यूशन पे चलना है। बड़े ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये इसकी अभी eKYC ऑथेंटिकेशन बाकी है। बाकी फ़ोटो कैप्चर हो चुकी है, तो फिर आपको अब फ़ोटो कैप्चर नहीं करना है। प्रोसीड करते हैं। ये देखिए, अब आपको फ़ोटो कैप्चर नहीं करना है। ये आधार ऑथेंटिकेशन करके आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। ये देखिए, सीधे आपका डिजी लॉकर खुलेगा। ये देखिए, आपको यहाँ पर आधार नंबर डालकर, कैप्चा डालकर, हितग्राही के मोबाइल में जो आपका आधार में मोबाइल नंबर दर्ज है उसमें OTP आएगा, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो ये देखिए, अब एफआरएस की समस्या दूर हो गई है। ये चलिए अब बैक चलते हैं। यहाँ से आपको बैक चले जाना है। ये देखिए, एफआरएस आपको नहीं करना है। ये भी देखिए वही प्रोसेस में है। ये देखिए KYC पेंडिंग है, यानी कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन बाकी है। बाकी फेस कैप्चर आपका हो चुका है, तो अब आपको फेस कैप्चर नहीं करना है। हर बार फेस कैप्चर नहीं करना है, केवल एक बार ही आपको फेस कैप्चर करना है। ये देखिए, आपको कंफर्म करके प्रोसीड कर देना है, और वही प्रोसेस आपको आधार ऑथेंटिकेशन कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे डाला हुआ है। आपकी eKYC की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। ये देखिए, इसी तरह से आपको प्रत्येक बच्चे को चेक कर लेना है कि आपके किनकी KYC पेंडिंग है। ये देखिए, इसको भी हम चेक करते हैं। ये देखिए, इसको भी प्रोसीड कर देते हैं। ये भी देखिए, इसकी भी KYC है। फेस कैप्चर इसको नहीं करना पड़ा है, आधार ऑथेंटिकेशन करके। ये देखिए, आधार ऑथेंटिकेशन करके हमें OTP प्राप्त हो जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए, अब बैक चलते हैं, यहाँ से यस कर देते हैं। देखिए, चलिए, जिस बच्चे का आधार और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई नहीं, उसमें समस्या है। उसमें आपको ये देखिए फेस कैप्चर भी करना पड़ेगा आपको। ये देखिए, आपको फेस कैप्चर भी करना पड़ेगा, और आधार ऑथेंटिकेशन भी करना पड़ेगा। तो आपको फेस कैप्चर कर लेना है, और उसका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। देखिए, चलिए, जिनका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई नहीं है, उस बच्चे को हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस बच्चे का आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब कैप्चर है। ये बच्चे का आधार खुद का डाला हुआ है, तो बच्चा तो नहीं आएगा THR लेने। यदि आपके यहाँ इन तीनों में से पहली बार आपने, मान लीजिए, माँ का फ़ोटो कैप्चर किया, ये समस्या आ रही, तो इस चीज़ को आपको समझना है। मान लीजिए पहली बार आपने माँ का फ़ोटो कैप्चर किया है ना, और दूसरी बार दूसरे हफ्ते माँ नहीं आ पा रही है, कोई और आया, पिताजी आए, ठीक है ना, पिता आए, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, यानी कि आपने किसी और की फ़ोटो दर्ज की है और इस हफ्ते कोई और आए हैं, तो फिर आपकी फ़ोटो कैप्चर नहीं होगी। वो इस तरह, यदि आप माँ की फ़ोटो कैप्चर कर रहे हो तो फिर आपको फ़ोटो कैप्चर नहीं होगी। इस तरह से समस्या आ जाएगी। देखिए, इस तरह से आपको डोंट मैच, अनेबल टू मैच द फेस। यदि आपने पिछले हफ्ते माँ की फ़ोटो कैप्चर की है और इस हफ्ते आपने पिता की या गार्जियन की किसी और की कर रहे हो, तो फिर इस तरह की समस्या आएगी। तो इस समस्या को आप कैसे दूर करोगे? ये देखिए, अब आपको ये जो भी आए हुए हैं, तो आपको उस पर टिक करके
मान लीजिए पिताजी आए हुए हैं, पिछले हफ्ते आपने माँ का आधार डाला हुआ था और अब आधार नंबर डाला हुआ था। अब इस महीने मान लीजिए पिताजी आए हैं या घर का गार्जियन कोई भी आया है, वहाँ इस स्थिति में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है जो आया हुआ है, और उसकी फिर से KYC आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका प्रोसीड होगा, नहीं तो फिर वो आधार मिसमैच बताएगा। जिस तरह से फेस मिसमैच बताएगा, फेस कैप्चर नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है।